दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ महाराज जी हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से है। तो महाराज जी, आप अपनी संस्था के बारे में बताइए। इस संस्था में मतलब किस तरीके से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज हमारे गुरुदेव, और इस संस्थान में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान करते हैं हमारे गुरुदेव। तो महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ईश्वर का साक्षात्कार है। तो ईश्वर का साक्षात्कार, जैसे कि कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह है, हमारे मन में भी। तो हम किस तरीके से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान के बारे में ये कहा गया, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ये जीव, मनुष्य, उस अविनाशी ईश्वर का अंश है। उस अंश को दर्शन करने के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत् दर्शनाम। तुम एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करो। वो प्रश्न पूछो जिस प्रश्न से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु आपको आपके ही घट में ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते। जैसा कि मतलब हर इंसान, जैसे कोई बच्चा है 1 से 10 साल का, तो उसके दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट्स या नहीं आते। जैसे वो बड़ा होता है, 10 से 20 चलता है, 20 से 30 जाता है, तो उसका प्रेशर और जो उसका बर्डन होता है बढ़ता जाता है। तो वो उस चीज़ को मतलब एक तरीके से झेल नहीं पाता, और एट द एंड ऑफ टाइम वो भगवान की शरण में जाना चाहता है। मतलब कुछ लोगों की ऐसे मान्यता है, जैसे बहुत लोग होते हैं एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से, NIT से ग्रेजुएट होते हैं, तब भी उसके बाद भी वो बाबा बन जाते हैं, ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। उनको हर एक चीज़ बेकार लगती है, मतलब संसार नहीं अच्छा लगता। वो लोग सोचते हैं कि हर एक चीज़ में अपना प्रॉफिट है। जैसे शादी है, तो शादी में भी लोग अपना प्रॉफिट मतलब देखते हैं। जैसे डॉरी सिस्टम हो गया। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इस पे भी जोर दिया जाता है कि जो विवाह होता है वो वंश बढ़ाने के लिए आगे होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ आवर मीन। मतलब हर एक चीज़ का जो मतलब है सिर्फ हमारे मतलब के लिए। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि संसार को किस नज़रिए से देखते हैं, कि जो हम लोग अपने अंदर सोचते हैं वो चीज़ किसी के प्रति निगेटिव थॉट ना है हमारे अंदर। मतलब भगवान को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? आपके इस वक्तव्य में मुख्यतः 3 क्वेश्चन हैं, उनका हम आपको उत्तर देना चाहेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि जब बालक 12 वर्ष तक होता है तो वो पॉजिटिव रहता है उसका माइंड, पर 12 वर्ष के बाद उसका माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है और वो इससे बाहर कैसे निकले? तो मेडिकल साइंस बताती है, हमारी मस्तक के बीच में ये पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी बॉडी को चैनलाइज करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। पर उसका कंट्रोल सिर्फ 10 या 11 वर्ष तक रहता है। 12 वर्ष के बाद वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है। इसी वजह से हिंदू संप्रदाय में 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार की परंपरा का विधान रखा गया। जैसे ही 8 वर्ष का बालक होता है तो उसे ब्रह्म से जोड़ दिया जाता है। जैसे वो ब्रह्म से जुड़ता है तो उसका जो भी सोचने और समझने का तरीका है वो चैनलाइज करती है उसकी डिवाइन आई, 10वां द्वार, और वो व्यक्ति समाज की लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है। वो डाइवर्ट नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये तो उपनयन संस्कार हमारे ऋषियों ने इसी वजह से 8 वर्ष की आयु में रखा और उसका हमें पालन करना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन करने के बाद, IIT, IIM करने के बाद भी व्यक्ति सुख को नहीं पाता है, तो फिर शरण ढूंढता है आध्यात्म की तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है, संत महापुरुषों ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुनरे मना दुर्लभ मानुष दे। अगर आप संसार में सुख और शांति चाहते हो
तो आपको एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना होगा। उसके बिना आप सुख और शांति कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से जो भी जनमानस सुख की चाह रखता है उसे संतों की शरण प्राप्त होती है। रत्नाकर जी अपने जीवन में सुख की चाह के लिए नारद महर्षि की शरण प्राप्त करते हैं। उंगलीमाल सुख की चाहत के लिए महात्मा बुद्ध की शरण प्राप्त करते हैं। सिद्धार्थ सुख की चाह के लिए संत सुजाता की शरण को ग्रहण करते हैं। राजा पीपा, राजा शौनक, राजा भर्तृहरि और ऐसे कितने ही संत, राजा महाराजा, ऋषि, महापुरुष जिन्होंने भगवान की शरण और सुख के लिए गुरु की शरण को प्राप्त किया। तो अगर सुख चाहिए तो बाहरी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में, मेटेरियलिस्टिक पोजीशन में, पोस्ट में सुख नहीं है। सुख है भगवान की भक्ति। इसी वजह से व्यक्ति बाहर ढूंढता है उसे, पर वो बाहर है ही नहीं। सुख तो अंदर है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म नहीं आओ। तो इस मंदिर में, इस शरीर के अंदर ही बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा गया है। भगवान का चलता फिरता मंदिर ये एक शरीर है, इसी शरीर में भगवान बसते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको जान लेता है तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, वो सुखी हो जाता है। पर इस शरीर में जो ईश्वर को नहीं जान पाता उसकी यात्रा खत्म नहीं होती और आजीवन वो दुख, संताप, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहता है। इसी वजह से धर्म को सुख का आधार माना गया है। सुखस्य मूलम धर्मम, धर्म का मूल सुख का मूल धर्म है। इसलिए धर्म की शरण में आता है तो व्यक्ति सुखी होता है। इसी वजह से बड़ी बड़ी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद भी व्यक्ति धर्म की शरण को प्राप्त करता है और सुख को प्राप्त करता है। तीसरा आपका क्वेश्चन, अगर जो भी व्यक्ति शादी विवाह आदि करते हैं तो उसमें दहेज परंपरा ये सब अपने स्वार्थ के लिए। अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अवेकन हो। महाराज जी, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का विजन है सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। आत्मिक रूप से जागृत होने के बाद विश्व में क्रांति। अगर आप संसार को बदलना चाहते हैं तो स्वयं को बदले पहले। मनुष्यों से ही डर लगता है संसार को। अगर रात को हमारी माता बहन लेट हो गए तो हम कहते हैं बेटे जल्दी आ जाओ, लेट हो गए, देखो 9 बज गए। तो किससे डर लग रहा है मनुष्य को? मनुष्य से ही डर लग रहा है। कोई पशु पक्षी तो उन्हें हानि नहीं पहुंचा रहा। तो अगर इस समाज को सुधारना है, ये जो परंपराएं हैं, ये जो भी रिचुअल्स, रूढ़िवादिताएं हैं, रिचुअल्स तो अच्छे हैं, कस्टम्स हमारे अच्छे हैं, पर जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको अगर हमें हटाना है और ये जो क्राइम हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, इन सबको हटाना है तो हमें आत्मिक रूप से जागृत होना होगा और सारे जनमानस को आत्मिक रूप से जागृत करना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान से ही संभव है। अर्जुन जो हताश हो गया था, निराश हो गया था युद्ध भूमि में, इतना विद्वान अर्जुन, इतना फोकस अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा, व्हाट टू बी डन और नॉट टू बी डन, क्या करूं मैं क्या ना करूं। भगवान श्री कृष्ण उसे दीक्षा देते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल परसेप्शन से व्यक्ति को डायरेक्शन मिलती है और व्यक्ति फिर संसार के लिए कुछ अच्छा करता है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का मिशन है टू अशर इनटू ए वर्ल्ड wherein every individual becomes an embodiment of truth, fraternity and justice through the eternal science of self-realization. Brahma Gyan, uprooting in its wake all social evils and threats. तो अगर बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द स्थापित करना है इस विश्व में तो इटरनल साइंस ब्रह्म ज्ञान से संभव है। वो कोई साधन नहीं है विश्व में शांति स्थापित करने। तो आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक इसी के लिए संकल्पवान है कि विश्व शांति के। महाराज जी, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग किताबों में तो पढ़ते हैं, एथिकल नॉलेज तो हम लोग ले लेते हैं, बट हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाते। जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे एथिक्स एक सब्जेक्ट रख दिया गया है कि मतलब जो भी ऑफिसर्स बन के जाए करप्ट ना करें, मतलब करप्शन ना करें।
फिर भी करप्शन हो रहा है, वही लोग कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हो के भी वो लोग करप्ट कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से अपने आप को, मतलब मेरी जो इंटेंशंस है, नीयत है जो, उसको किस तरीके से एकदम प्योर रखें किसी इंसान के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, इवन जो नॉन लिविंग थिंग है उसके भी प्रति। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरों के प्रति अपनी जो इंटेंशन है वो कैसे प्योर रखें। ठीक है, उसका स्पष्ट और सीधा आंसर है, अगर व्यक्ति अपने आप को सोसाइटी के लिए श्रेष्ठ रखना चाहता है, श्रेष्ठ बनाए रखना चाहता है, तो उसका बेस है स्पिरिचुअल। अखंड भारत का स्वप्न देखने वाले चाणक्य चुनाव करते हैं। उस समय में बहुत योद्धा थे, बहुत राजा थे, और वो चुनाव करते हैं चंद्रगुप्त का। एक सामान्य सा भेड़ बकरियां चराने वाला बालक, उसका चुनाव करते हैं चाणक्य, तो उसे गढ़ते हैं, उसके अंदर संस्कार पोषित करते हैं उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, और वही चंद्रगुप्त आगे चल के भारत का सम्राट बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कैसे हो पाया है? ब्रह्म ज्ञान से हो पाया, ये आध्यात्म से हो पाया। तो व्यक्ति तभी देख पाता है, वो जान पाता है भगवान श्री कृष्ण की इस बात को, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताश्य स्थित अहम आदि च मध्य जय भूता नामेव जय। मीन्स भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर भूत प्राणी में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में मैं विराजमान हूँ। तो व्यक्ति उन सबके लिए पॉजिटिव हो जाता है, उन सबके लिए अच्छा करता है। कब? जब वो खुद को जानता है। सोक्रेटिस बोलते हैं, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को जानोगे तो दूसरे को जान जाओगे, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसके संताप को भी समझ पाओगे, और संसार के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। तो अगर संसार को कुछ देना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने से। हम अपने आप को जाने, हम सिर्फ अपने आप को एक शरीर समझे बैठे हैं, एक बॉडी जानते हैं, बस आत्मिक स्तर पर हम कभी जुड़े ही नहीं ईश्वर से। उस सोल लेवल पर जब हम जुड़ेंगे तो हम दूसरे के अंदर भी उस सोल को देखेंगे कि इसमें भगवान का रूप है। तो जब व्यक्ति ऐसा देखता है, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है भगवान की झांकी, पर हर कोई नहीं, ये फिजिकल आई नहीं, सूझ वाली आंख। सूझ वाली आंख मीन्स डिवाइन आई। थाइन आई बी सिंगल, देन होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब दो आंखों से एक आंख होती है तो आपका शरीर पूरे प्रकाश से भर जाता है, भगवान प्रकाश होता है। जब व्यक्ति इस सूझ वाली आंख को प्राप्त करता है तो वो कण कण में भगवान का दर्शन करता है, कण कण में। और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में सबको देखता है भगवान। वो किसके प्रति बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो शांति की स्थापना यहीं से शुरू हो जाती है, ज्ञान से। तो इसे प्राप्त किया जाए, तभी व्यक्ति जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबसे दूर रह सकता है और संसार के कुछ लिए अच्छा कर सकता है। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र से विवेकानंद का सफर मुश्किलों भरा था, पर उनके जीवन में आए रामकृष्ण परमहंस उसे सरल कर दिया। और वही नरेंद्र विवेकानंद बनकर जाते हैं विदेश में, वर्ल्ड पार्लियामेंट में शिकागो, और स्पीच देते हैं। वहाँ सब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। वो भारत आते हैं तो भारत के लोगों ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया। तो आज तक जहाँ भी रेवोल्यूशन आया है तो स्पिरिचुअल से ही रेवोल्यूशन आता है। आप और किसी तरह से रेवोल्यूशन लाना चाहें, पॉसिबल नहीं है। अगर संसार में रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, स्पिरिचुअल क्रांति, तो आध्यात्म स्पिरिचुअल से ही हो सकती है, बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, ना कि डिस्ट्रॉय के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से है, ब्रह्म ज्ञान से। और ये तीर्थराज प्रयाग इसी का निमित्त है। ये यहाँ प्रयागराज तीर्थ, इसी में हमें वो प्राप्त करना है। आप जाएं हर पंडाल में, प्राप्त करें, पूछें, हमें वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मदर्शन चाहिए, आत्म साक्षात्कार। अगर आपको वहाँ मिलते हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर लें। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलते तो आपका स्वागत करता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आज के समय में निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा सबको प्रदान करते हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और खुश और सुख और शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। महाराज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी जो ओरिजिन थी, मतलब रुद्राक्ष की, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है हमारे हिंदू धर्म, मतलब क्यों जितने संत महात्मा और सब लोग रहते हैं वो रुद्राक्ष की ही माला धारण करते हैं, जैसा कि आपने भी पहन रखा है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। रुद्र और अक्ष, रुद्राक्ष, भगवान रुद्र भगवान शिव का अंश है ये रुद्राक्ष। एक समय भगवान शिव जब ध्यान की अवस्था में थे तो उनकी आंखों से जल की धारा निकली, उस बूंद से, उस जल की धारा से रुद्राक्ष, ये वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न होता है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और उस वृक्ष पर फल के रूप में रुद्राक्ष लगता है, जिसे साधु संत महापुरुष पहनते हैं। साइंटिफिक इसका बेनिफिट मिलता है कि ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हमारे सराउंडिंग में जनरेट करता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने समय में जब भी भ्रमण पे रहते थे कि हर आप जहाँ आश्रम में रहेंगे वहाँ तो पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी ध्यान और साधना की शक्ति से, यज्ञ होमम की शक्ति से, पर अगर आप भ्रमण में हैं उस समय में कौन सी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके चारों तरफ रहेगी? उस समय में जो हमने धारण किए होते हैं रुद्राक्ष आदि, वो हमारे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, इसलिए इसका पॉजिटिव भी है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने समय में इसे धारण करते थे और आज के समय में भी सिद्ध साधु संत महात्मा इसे धारण करते हैं। ये भगवान शिव का ही एक अंश के रूप में एक साधक इसे धारण करता है, साक्षात शिव का ही अंश रूप माना जाता है, इसलिए इसे धारण किया गया। ये हमारे लिए बहुत पवित्र और सम्मान का सूचक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ महाराज जी थे और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बारे में इन्होंने कुछ ज्ञान दिया। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, पार्वती पते, हर हर महादेव। एक मेरा बंद कर